गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय में जानेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट के बारे में कि एडल्टनेस यानी कि किशोर अवस्था की जो है, ठीक है, एडल्टनेस वाली अवस्था, उसमें सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। इससे पूर्व क्लास में हमने संज्ञान विकास को जाना था और हम शारीरिक विकास को भी समझ चुके हैं कि किशोर अवस्था में जो किशोर किशोरी होते हैं उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। सामाजिक विकास, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में अस्तित्व है, उसका सामाजिकरण होना जरूरी है, तो सामाजिक विकास भी इस अवस्था में देखने को मिलता है। इस अवस्था में किशोर किशोरी की अपनी इच्छाएं और उम्मीदें होती है, तो इस सिचुएशन में देखते हैं कई बार वो समाज के विपरीत भी अपना कार्य कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे कि किशोर अवस्था में बेहतरीन तौर पर सामाजिक विकास होना चाहिए और वह अपना विकास इस तरीके से करे और शिक्षा के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है कि वो अपने आप को अच्छे और आदर्श रूप में दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करे। तो अब हम जानते हैं किशोर अवस्था में सामाजिक विकास। सबसे पहले आत्म प्रेम, आत्म प्रेम यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि स्व यानी कि आत्म यानी कि स्व यानी कि खुद से प्रेम करना, खुद को लगाव लेना। इस अवस्था में किशोर किशोरी को स्व यानी खुद से प्रेम होता है, वो अपने आप को या अपने को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम देखते हैं कि इस अवस्था में किशोरों को जिम जाना या फिर अपने आप को एक अच्छा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हैं और लड़कियां भी सजने संवारने के इस तरह करते हैं, यानी कि खुद को अच्छा आकर्षक बनाना, दूसरों के समक्ष अच्छा दिखाना, इस तरीके से कोशिश करते हैं, यानी खुद को प्रेम करके खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस अवस्था में हमको आत्म प्रेम देखने को मिलता है और हमेशा स्व के लिए पहले जो कार्य करना है वो स्व के लिए ही देखने को मिलता है कि मुझे बस दूसरों के समक्ष अपने आप को अच्छा दिखाना है। तो ये होता है आत्म प्रेम। सेकेंड है सामाजिक भावना का उदय। ठीक है, तो हम कहेंगे इस अवस्था में समूह भावना, आस्था और त्याग का व्यापक रूप सामाजिक चेतना के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है ना। इस अवस्था में क्या होगा, सामाजिक भावना का उदय होता है। ठीक है, सोशल जो भी इमोशनल है, भावना है उनके भीतर। इस अवस्था में समूह भावना, ठीक है, समूह के साथ रहना, इस भावना का उद्भव होता है। आस्था और त्याग, ठीक है, अपनी आस्था और त्याग की भावना का उदय होता है और इसको हम कहते हैं व्यापक रूप से सामाजिक चेतना के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि हम इन सबको एक व्यापक तौर पर देखते हैं सामाजिक चेतना के रूप में। ठीक है, हम देखते हैं कि उनके अंदर धीरे धीरे अब सामाजिक और अपने राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास होता है। समस्याओं के प्रति एक जागरूकता रहती है, राष्ट्र के अंदर क्या समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्या समस्या है, एक साथ मतलब अपनी सोच विकसित करने की उनके अंदर इस अवस्था में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है भिन्नता में स्थायित्व। भिन्नता में स्थायित्व तो करेंगे, लिखेंगे इस अवस्था में मानवीय संबंध
स्थिरता की और प्रस्थान करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में मानवीय जो संबंध है स्थिरता की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अब हम इस बात को समझेंगे भिन्नता में स्थायित्व, यानी जो भिन्नता है उसमें स्थायित्व आता है। ठीक है, मानवीय जो संबंध है वो स्थिरता की ओर प्रस्थान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में किशोर किशोरी अपने मित्रों को ज्यादा बनाना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अधिक पसंद करते हैं, और आगे जाकर यही घनिष्ठता, यही मित्रता स्थायित्व ले लेती है, उनके जीवन से जुड़ जाती है और उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो इस अवस्था में जो मित्रता होती है वो आगे जाकर स्थायित्व का रूप लेती है और एक अपनत्व का भाव निर्मित कर लेती है। तो यह है भिन्नता में स्थायित्व। अगला है नेक्स्ट, समायोजन में अस्थिरता। समायोजन में अस्थिरता, समायोजन में अस्थिरता। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इस अवस्था में समायोजन में अस्थिरता पाई जाती है। किशोर किशोरी में हम कहते हैं कि ये तूफान और संघर्ष की अवस्था है, तो इसमें संवेगों में तीव्रता पाई जाती है। संवेग तीव्र होते हैं, उनके इमोशंस तीव्र होते हैं, और इमोशंस तीव्र के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उनके क्या कह सकते हैं, समायोजन में अस्थिरता देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि इस अवस्था में किशोर किशोरी वह करना चाहता है जो, जैसे हमने पहले जाने आत्म प्रेम, यानी खुद को जो प्रेम है खुद के लिए वो करना चाहते हैं। कई बार अनैतिक भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है, लेकिन वो समाज को मान्य नहीं होता, समाज या परिवार को वो चीजें पसंद नहीं होती, और इस सिचुएशन में उनको समायोजन में अस्थिरता का अनुभव होता है या देखने को मिलता है, क्योंकि उनके विचार दूसरों के विचार से या बड़ों के विचार से तालमेल नहीं कर पाते, नहीं रह पाते, तो उनको समायोजन में अस्थिरता को देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है वो समाज और परिवार को अमान्य होती है। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक पहचान। सामाजिक पहचान, ठीक है, इस अवस्था में उनकी एक सामाजिक पहचान निर्मित होती है, सामाजिक क्रियाशीलता आती है। हम देखते हैं कि उनके अंदर एक योग्यता का निर्माण होता है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए तैयार होते हैं। वो कुछ ऐसा भी करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज और उनके परिवार और जो परिवेश परिस्थिति है उसका विकास हो सके, यानी कि सामाजिक पहचान के तौर पर अपना कार्य करते हैं, अपनी लीडरशिप में आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास, जिसके अंतर्गत उनके अंदर हम कह सकते हैं इस तरह की सामूहिक भावना, सामाजिक भावनाओं का निर्माण होता है। तो आज हमने क्लास में जाना कि इस किशोर अवस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका होमवर्क है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास को स्पष्ट तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लास में जाना कि किशोर अवस्था में किस तरीके से सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको अपना होमवर्क करना है कि उनको किस तरीके से आत्म प्रेम होता है, संवेगों में अस्थिरता रहती है, ठीक है, सामाजिक भावना का निर्माण होता है, जो चीजें हमने जानी इसी के बारे में करना है। स्टूडेंट, इस कोविड समय में हमको सावधानी सतर्कता रखनी है, इसका बचाव में जो भी उत्तर कड़ी से पालन करना है और समय पर अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराना है और अपने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। थैंक यू।